काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि दुनिया के तमाम स्थानों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा अर्चना होती है। वहीं दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। लेकिन हर जगह एक बात समान है कि उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। भगवान काल भैरव को शिव के रुद्र रूप के तौर पर देखा जाता है। पर शिव ने यह अवतार क्यों लिया था और काल भैरव के 8 स्वरूप कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पुरानी कथा। काल भैरव के आविर्भाव से जुड़े तमाम रोचक कथानक ग्रंथों व पुराणों में वर्णित हैं। शिव पुराण में वर्णित कथानक के अनुसार भगवान शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, परमपिता, इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है जिनका आदि अंत किसी को भी ना पता हो? ऐसे देव के बारे में हमें बताने का कष्ट करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब देवताओं ने यह प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस चराचर जगत का भरण पोषण करता हूँ, अतः अविनाशी तत्व तो मैं ही हूँ। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर चराचर जगत भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण दुख सुख से परे है, देवता और दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेदों के द्वारा शिव के बारे में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने शिव जी के अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अपने नाखून से काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ मुख काल भैरव के हाथ से चिपक गया। तब भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस जगह यह मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिवजी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई। यह कन्या कोई और नहीं, ब्रह्म हत्या थी। इसे शिवजी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या का पीछा छूट गया। शिवजी के आदेशानुसार काशी में कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी को शिवजी की नगरी माना जाता है। यहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश के काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। वहीं काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव पूरे शहर की व्यवस्था संभालते हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भैरव ने काशी में ही तपस्या की थी। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भयानक। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। इन्हें शिव का ही रूप माना जाता है। भैरव को दंड पाणी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाला। इसलिए उनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उन्हें स्वासवा भी कहा जाता है, अर्थात जिसका वाहन कुत्ता है। तंत्रसार में भैरव के 8 नामों का उल्लेख मिलता है, जो हैं कपाल भैरव। यह भगवान काल भैरव का एक चमकीला स्वरूप है जिस पर वे हाथी की सवारी कर रहे हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में तलवार है। उनके तीसरे और चौथे हाथ में शस्त्र और पात्र है। माना जाता है काल भैरव के इस स्वरूप की पूजा करने से कानूनी मामलों में सफलता मिलती है और अटके हुए काम पूरे होते हैं। क्रोध भैरव। काल भैरव का यह स्वरूप गहरे नीले रंग का है, जिसकी 3 आंखें हैं और उनका वाहन गरुड़ है। क्रोध भैरव को दक्षिण पश्चिम दिशा का देवता माना जाता है। इनकी पूजा करने से बुराई का नाश होता है और बुरा समय भी दूर होता है। असितांग भैरव। भगवान भैरव इस स्वरूप में सफेद कपालों की माला धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में भी कपाल है। 3 आंख वाले असितांग भैरव का वाहन हंस है। ये पूजा करने से मनुष्य में कलात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं और करियर में उन्नति होती है। चंद्र भैरव। चंद्र भैरव की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और प्रतिकूल स्थितियों में लड़ने की क्षमता मिलती है। इस स्वरूप में भगवान के 3 आंखें हैं और उनकी सवारी मोर है। चंद्र भैरव के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में पात्र, तीसरे में तीर और चौथे हाथ में धनुष धारण किए हुए है। गुरु भैरव।
काल भैरव का एक स्वरूप गुरु भैरव भी है, जिनके एक हाथ में कपाल और कुल्हाड़ी है और दूसरे हाथ में तलवार है। गुरु भैरव की सवारी बैल है, देह पर सर्प भी लिपटा है। विद्या, ज्ञान और धन प्राप्ति के लिए गुरु भैरव की आराधना की जाती है। संहार भैरव। संहार भैरव भगवान के सिर पर कपाल स्थापित है। इनकी 3 आंखें हैं। उनका वाहन काला कुत्ता है। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और देह पर सांप लिपटा है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उनके स्वभाव में नम्रता भी आती है। उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव को शांति के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने से आपके भीतर पॉजिटिविटी का भाव बढ़ता है, बुराइयां समाप्त होती हैं। उन्मत्त भैरव का रंग हल्का पीला है और इनका वाहन घोड़ा है। भीषण भैरव। नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए भीषण भैरव की आराधना की जाती है। इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। भीषण भैरव के एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में तलवार और चौथे में एक पात्र है। उनका वाहन शेर है। सनातन धर्म में त्रिदेवों की तरह भैरव के भी 3 नाम प्रचलित हैं: भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव। जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु, रोग, दोष आदि इन सब का कोई भय नहीं सताता। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को रुद्रावतार माना गया है। भगवान काल भैरव शिव के सबसे उग्र एवं भयानक रूप माने जाते हैं। इनकी पूजा भक्तों के लिए सदैव भय मुक्त करने वाली होती है और सुखदायी है। भैरव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।